welcome to my channel. In this video I am going to solve and explain exercise 2.2. कहने का मतलब है exercise 2.2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड ऑन होंगे, उस कंसेप्ट को मैं सबसे पहले क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं सॉल्व करके बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखा है, उन सारे पॉइंट को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप इसे सुन लोगे ना तो एक्सरसाइज की सॉल्यूशन 90% आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट विच इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉइंट मतलब इस टॉपिक पे इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इन दोनों में फर्क है ना। जीरो पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो जीरो होता था। स्पेशली मैंने क्या बताया था कि जितने भी इंटीजर हैं उसमें मतलब कि एक्सेप्ट ज़ीरो था, और ज़ीरो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि ज़ीरो जो मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी, टाइम वीडियो जो है वो लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज 2.1 का जो वीडियो बना हुआ है उस पर जाओगे तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रखी हूँ। तो यहाँ समझते हैं, बस इतना बता देती हूँ कि दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस टॉपिक का डिस्कशन इस वीडियो में होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है ना, तो उस क्या होता है वो, तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, मतलब वहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या हो गया, पॉलिनोमियल। सपोज दैट ये पी ऑफ एक्स, तो कैसे लिखेंगे, सपोज दैट एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में x एंड प्लस में 3, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो एट x इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू अल्फा इज द गिवन पॉलिनोमियल एंड द डिनोटेड बाय p अल्फा। कहने का मतलब है कि अगर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो हमने x लिखा ना, x इक्वल टू पी ऑफ x, यानी x इक्वल टू हम अल्फा। अल्फा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एनी इंटीजर है ना, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले करके जब हम, हाँ एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो के लिए आगे डिस्कशन हुआ है। तो अब अल्फा का कोई भी एक वैल्यू हम लेते हैं और उस वैल्यू को पुट करके जब इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन करते हैं, सपोज दैट है ना, यहाँ पे मैंने लिया, अब मैं ये अल्फा जो माना है, इस अल्फा को मैं 2 मान लूँ, है ना, 2 मान लूँ। तो जहाँ पे अब क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इक्वल टू जहाँ x है उसे हम 2 पुट करेंगे, प्लस में 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर, मल्टीपल 2 का स्क्वायर एंड प्लस में 2 प्लस में 3। ओके, ये हो गए 8 प्लस में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड प्लस में 2 प्लस में 3, ये आ गए 3 प्लस 8 8 16 एंड 5 21। तो ये हो गया उस पॉलिनोमियल का वैल्यू, है ना, इस पॉलिनोमियल का ये हो गया वैल्यू। यही करने का मतलब था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अल्फा इसलिए बता दिया कि अल्फा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, तो अल्फा की जगह पे मैंने कोई भी इंटीजर को पुट किया। सपोज दैट आप कोई भी क्वेश्चन में जो गिवन होंगे आप उसे पुट करके फाइंड कर सकते हो। ओके, तब ये हो गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब जो रियल नंबर अल्फा अगर जीरो हो, है ना, इसीलिए मैंने बोला था एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये अल्फा की अगर वैल्यू जीरो हो, है ना, इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो, कहने नहीं सॉरी मतलब अल्फा की वैल्यू को पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो अगर ज़ीरो आता है तब हम उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अंडरस्टूड? मतलब जिस भी वैल्यू को यहाँ पे मैं अल्फा का वैल्यू पुट करूँ, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ओके सॉरी, नहीं यहाँ पे तो ज़ीरो भी आएंगे, सॉरी यहाँ पे सारे रियल नंबर की बात हो रही है, सारे इंटीजर की बात हो रही है। यहाँ पे है कि अल्फा की वो वैल्यू जिस
को डालने से हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, सपोज दैट मैं क्या डालूँ, 8 आया, यहाँ पे मैं इसके जगह पे माइनस कर दूँ और इसके जगह पे भी माइनस और ये +2 यहाँ पे कर दूँ, सॉरी, चलो ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे अब इसकी सॉल्यूशन कर रही हूँ। ओके, अब मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ कि मैंने क्या किया कि पॉलिनोमियल को थोड़ा चेंज किया कि सपोज दैट मैंने 2 फिर से पुट किया, अल्फा की वैल्यू फिर से मैं बता रही हूँ, इसकी एनी इंटीजर, उसमें 0 इंक्लूडेड है। ओके, अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब है अल्फा के जगह पे कोई भी वो इंटीजर पुट करे जिससे हमारा पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आफ्टर सॉल्यूशन वो 0 हो जाते हैं, उसे हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 माना, ओके, 2 विच इज वी कैन से दैट कि x + 2, सॉरी x - 2, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है, x + 2 ये हो गया इसका दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2p स्क्वायर प्लस में 2 एंड यहाँ तो माइनस देने होंगे ना, माइनस में 2। ओके, अब ये हो गया 8 माइनस में 8 प्लस में 2 माइनस में 8, 2 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए 2 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कही जाएगी। अंडरस्टूड कि जिस वैल्यू को पुट करने से x के जगह पे, है ना, x के जगह पे यहाँ पे अल्फा बताई है, यानी अल्फा कोई भी इंटीजर हो जिसकी वैल्यू अगर हम उस पॉलिनोमियल पे पुट करें, है ना, लाइक दिस, तो वो पॉलिनोमियल को आफ्टर सॉल्यूशन उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसे 0 ऑफ द, इस वैल्यू को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो इस जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया। अगर पूछा जाएगा कि 2 इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसे सॉल्व करेंगे, वो 0 आ जाएगा, तो यस लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी 0। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन की थी, जैसे सपोज दैट ये भी क्या बताई थी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब बताओ क्यों है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसे हम इस ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और लाइक 5 इंटू इसकी वैल्यू, जो भी जिस भी चीज़ पे उसका पावर जो है वो 0 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, वो उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। ओके, तो अगर ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आप हाँ, और ये चीज़ भी था कि हम वहाँ पे कभी भी x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हैं। ओके, तो आप बता दो कि यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये थोड़ी हो जाएगा, तो इनडिफाइंड हो जाएंगे, तो वो डाला ही नहीं जाता है, ये होता ही नहीं। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसीलिए इसे भी पॉलिनोमियल कहा जाता है। सिर्फ कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी इंटीजर लिखे हो, तो क्योंकि इसका x टू द पावर 0 इसकी मल्टीपल होती है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यू पॉलिनोमियल। अभी बता दो कि ये कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, है ना, कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू कुछ 1 2 3 4 5 6 0 तो पुट कर ही नहीं सकते, है ना, ये हमारा एक्सेप्शन केस है, वो कर ही नहीं सकते। हमें करने की यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहाँ पे हम x की वैल्यू को 0 नहीं पुट कर सकते, सॉरी, इसीलिए मैंने इसमें भी बोला था कि 0 नहीं पुट कर सकते, 0 हम पुट नहीं कर सकते। शायद कहीं कहीं मैंने कुछ बता दिया कि कर सकते हैं, नो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना तो ये इनडिफाइंड हो जाएंगे, है ना। अगर ये सपोज दैट 2 है, यहाँ पे -2, इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीपल है ना, तभी इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। ओके, ये इस पॉइंट में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरोस। इस बात का भी डिस्कशन कर सकती हूँ कि जो पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं ना, जितनी डिग्री ऑफ उसकी डिग्री होती है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है 3, तो ये क्या है, इसकी डिग्री है ना। तो इसमें लीनियर है, इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं,
x प्लस बाई 2। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो कितना जीरोज होते हैं, तो उतना ही जीरोज होते हैं जितना कि इसकी पावर होती है, मैक्सिमम डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 1 है तो मैक्सिमम इसका जो जीरोज होंगे 1 होंगे। इसकी 3 है, दैट्स वाई इसका मैक्सिमम क्या 3 ही होंगे, इनके 3 जो है वो जीरोज होंगे। ये हो सकता है कि वो तीनों जीरो सेम नंबर हो, ये हो सकता है, वो आगे डिस्कशन किया हुआ है, वो भी मैं बता रही हूँ। जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो जो है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हो गया पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज। कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि मैं क्या बताऊं कि पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल जीरो कहने का मतलब क्या होता है ना कि अगर एक्चुअल में बोलो तो इस तरीक़ा से मैं बताऊं कि इसकी डिस्कशन ऑलरेडी मैं नेक्स्ट वीडियो में होगी, बट थोड़ा बहुत हिंट्स दे रही हूँ कि सपोज दैट ऐसा मैंने एक लिया पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरम यूज़ होंगे, है ना। उस थ्योरम को मैं यूज़ करूँगी जिसे इंटीग्रल थ्योरम कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसका जो फैक्टर होगा ना, 3 फैक्टर मैक्सिमम चाहिए, तो इसका फैक्टर इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, यानी 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, यानी 4 फैक्टर हो गए, है ना। एक नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव 2। ये 4 में से 3 जो है इनके फैक्टर फाइंड होंगे और 1 नहीं होगा। ओके, तो इस तरीक़ा से हम फाइंड करते हैं। तो इनकी जो कहने का मतलब है, इनके जो जीरोज होंगे, मैक्सिमम जीरोज होंगे वो 3 होंगे। तो और ये एक्सेप्शन केस में है कि मतलब उनका जीरोज हो सकता है कि सेम डिजिट, बट तीनों जीरोज जो आएंगे उनको फाइंड करके। तो इस तरीक़ा से यहाँ कहा जा रहा है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज, कि उनके पॉलिनोमियल जो भी है, मान लीजिए कि उनके 3 जीरोज है, तो वो तीनों सेम ही जीरोज हो, या तो फिर तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर आ गया लास्ट पॉइंट विच इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री, कि जो उनके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे ना, उनके डिग्री से अधिक नहीं होंगे। इसका 3 अगर डिग्री है तो 3 जीरो से अधिक नहीं फाइंड हो सकते। तो यही चीज़, ये पॉइंट है आपको सारे जो कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। शायद कहीं कहीं थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे कर दिया, बट लास्ट में मैंने उसे क्लियर कर दिया, है ना, उस पॉइंट को। तो पूरी मतलब कि जब भी वीडियो देखो तो पूरी देखो। कभी कभी हम लोग टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे भी मुंह से कभी कभी कुछ ऐसे बाई मिस्टेक कुछ निकल जाते हैं। पूरी वीडियोस देखा करो जिससे कि आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। सपोज दैट कहीं बाई मिस्टेकली कुछ बोल रही होती हूँ कुछ और, लिखा जाता है कुछ और, तो फिर बाद में उसे क्लियर जरूर कर देती हूँ। तो इस तरीक़ा से कहने का मतलब है कि पूरी वीडियोस को देखो और देखने के बाद समझने की कोशिश करो। अगर जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने से ही आप एक्सरसाइज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 एट किसके ऊपर। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि जब मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट थिंग यही थे एक्सप्लेन करने का, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जिस वैल्यू को हमें गिवन हो कि x की ये वैल्यू है, उसे पुट करो, और पुट करने के बाद आफ्टर सॉल्यूशन जो भी हमें वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही करते हैं। हमें 3 पार्ट में दिए हुए एक ही इक्वेशन है, इस सेमी इक्वेशन को का x की 3 वैल्यू पुट करते हैं, यानी अल्फा 3 टाइप का अल्फा है, और उनको पुट करके वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है पॉलिनोमियल, है ना, ये सारा जो एक पॉइंट जो है ना, छोटी छोटी सी स्टेप्स जो होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मेनली बच्चे क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये p ऑफ x क्या है, p ऑफ x हमें गिवन हिसाब जो गिवन है क्वेश्चन में वो इस फॉर्म में है ना। बट ये हमारा जो एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है उसे हम डिग्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसे अरेंज करते हैं। तो
इस जो स्टेप है ना, ये इस स्टेप को कभी छोड़ना नहीं। छोड़ने से क्या होता है, बच्चे सोचते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर एक चीज़ की वैल्यू होती है बेटा, अरेंज करके और उसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, इसे आप अगर सीखते हो ना तो लाइफ को भी अपना मतलब हर एक चीज़ का जब आप पढ़ रहे हैं तो मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ लेना चाहिए इन्हीं सब चीज़ों से, कि कैसे हर एक चीज़ों को हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उसे अरेंज करते हैं, यानी सजाते हैं और फिर उसे सॉल्यूशन करते हैं। देखने भी बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप सॉल्व कर दोगे ना पूरा इस तरीक़ा से अरेंज करके, तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, विच इज़ -4x² + 5x + में 3। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ओके, अब इसे क्या करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उसे पुट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, मैंने फर्स्ट पार्ट लिख रखा है। तो x = गिवन क्या है यहाँ पे लिख देंगे, गिवन x = 0। देन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x के जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, = 5 × 0 सॉरी ये मिस्टेक आप मत करना, -4 × 0² एंड प्लस में 5 × 0 प्लस में 3। ओके, अब बताओ इसको, जब ये तो 0 ही होंगे, 0 का कोई भी पावर डाल दो 0 ही होंगे, और उसे माइनस मतलब कोई भी हो, किसी भी डिजिट को 0 से, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बड़े से बड़े डिजिट हो, 0 से मल्टीपल होने के बाद वो 0 हो जाते हैं। तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बचा क्या, 3 है ना। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। सेकेंड पार्ट, तो P ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है गिवन। अब मैं एक बार लिख चुकी हूँ, ये फर्स्ट सोल्यूशन मैं यहाँ से कर दी, एक बार ये लिख देंगे है ना, अरेंज कर देंगे, इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जितने पार्ट्स गिवन हो उन सारे पार्ट्स की सॉल्यूशन इसी के बेस डाउन कर लेंगे। नाउ गिवन विच इज गिवन x = -1। ओके, नाउ P ऑफ -1 = है ना। अब इससे इस पार्ट को लिखेंगे यहाँ पे, जैसे -4 और ये है यहाँ पे चेक करेंगे यहीं पे, एंड मल्टीपल में क्या है, -1² प्लस में 5 मल्टीपल अगेन x विच इज -1 प्लस में। ये हमारा नेगेटिव डिजिट है 1 है, और ये पावर जो है वो इवन नंबर है, दैट्स वाई आंसर जो आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। तो -4 मल्टीपल 1, तो फिर उसे 1 को मल्टीपल करोगे -4 से तो -4 ही होगी, एंड प्लस माइनस ये -5 हो जाएंगे प्लस में 3, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीपल होने के बाद नेगेटिव होते हैं। ये हो गया -9 प्लस में 3 एंड आंसर विच इज -6। थर्ड पार्ट गिवन क्या है, गिवन x = 2। ओके, then P of 2 = -4 × 2² प्लस में 5 × 2 एंड प्लस में 3, 2 2 = 4 और 4 4 = 16 प्लस में 10 प्लस में 3 इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले हैं 13 विच इज -3। ये हो गया तीनों पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन विच इज गिवन, फाइंड P of 0, P of 1 and P of 2 for each of the following polynomial। यहाँ पे 1 2 3 4 पॉलिनोमियल गिवन है ना, और इस वैल्यू को हर एक मतलब तीनों वैल्यू को इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है, उसमें भी डालना है, इन तीनों वैल्यू, और तीनों का वैल्यू पुट करके हमें तीन आंसर लाने हैं। एक पॉलिनोमियल के लिए तीन आंसर लाने, क्योंकि 3 वैल्यू वहाँ पे गिवन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट है ना। तो लिखे गिवन है क्वेश्चन क्या चीज़, P of y = y² माइनस में y प्लस में 1। ये ऑलरेडी अरेंज है ना। जब अकॉर्डिंग टू डिग्री हमें पॉलिनोमियल गिवन होते हैं तो उसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहते हैं, और ऑलवेज हमें अगर स्टैंडर्ड में नहीं गिवन होता तो उसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल उसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होनी चाहिए, और जब वो अरेंज है तो ऑलरेडी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। गिवन क्या है,
गिवन पी ऑफ जीरो, है ना। तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू, यही मैं स्टार्ट कर देती हूँ, पी ऑफ जीरो इक्वल टू विच इज जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस में वन। अब जीरो जीरो थी, इसका आंसर आ गया वन। देन सेकेंड पार्ट पी ऑफ वन, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस में वन विच इज वन माइनस वन प्लस वन। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ऑलरेडी आंसर वन। नाउ पी ऑफ टू, वाई का सॉरी वाई तो नहीं लिखूंगी ना, ये टू लिखूंगी, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू टू ज़ा फोर माइनस टू प्लस वन। अब ये फाइव माइनस थ्री, मतलब फाइव माइनस टू विच इज थ्री, है ना। एक पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, सेकेंड पार्ट का चलते हैं। गिवन विच इज पी ऑफ टी इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, है ना। याद आया? इससे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहला ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये है, एंड प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस में टू। हमें वैल्यू क्या डालनी है, एक एक करके करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, बेस्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस जीरो का स्क्वायर, है ना। ये माइनस बाहर में मैंने लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, प्लस सॉरी स्क्वायर में क्यू प्लस में टू इंटू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस में टू। ये तो साथ तीनों ज़ीरो हो गए, बचा क्या, विच इज टू। सेकेंड है पी ऑफ वन माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस वन का क्यूब प्लस में टू इंटू टी एस वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। ओके, निगेटिव डिजिट नहीं है। अब यहाँ ये वाली निगेटिव है ना, साइन जो इसका निगेटिव साइन था वो है, तो निगेटिव का कभी भी यहाँ ये हमारा जो पावर है वो ऑड में है, तो निगेटिव में ही आंसर होंगे। माइनस वन एंड प्लस में टू प्लस वन प्लस टू, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, टू प्लस टू ये आ गए, और सॉरी ये वन ये एंड टू, हाँ चलो इसका आंसर आ गया फोर। नेक्स्ट विच इज पी ऑफ टू विच इज माइनस टू का क्यूब, है ना, ऐसे, एंड प्लस में टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस टू। ये निगेटिव ही आंसर होंगे, है ना, क्योंकि पावर जो है वो ऑड है। प्लस में टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, बट ये प्लस में आ गए और ये प्लस टू, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव थे तो कैंसिल हो गया, आंसर विच इज फोर। अब थर्ड पार्ट यहाँ मैं करूँ और फोर्थ के लिए इसे रब करूँगी। थर्ड गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ऑफ जीरो इक्वल टू ज़ीरो का क्यूब विच इज जीरो। नेक्स्ट पी ऑफ वन विच इज वन का क्यूब विच इज वन, पी ऑफ टू इक्वल टू टू का क्यूब विच इज एट। काफ़ी आसान है ना। इससे रब करती हूँ फोर्थ पार्ट के लिए। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड इंटू वन एक्स प्लस में वन, है ना। इसे आइडेंटिटी, ये हमें एक आइडेंटिटी को याद दिलाता है। इसे हम सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आइडेंटिटी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में वन। ओके, अब ये आ गया पी ऑफ एक्स हमारा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ऑफ जीरो इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन विच इज़ माइनस वन, पी ऑफ वन इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस वन विच इज़ ज़ीरो, है ना, एंड पी ऑफ टू इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस वन
4 माइनस 1 विच इज़ 3। ये रहा फाइनल आंसर। काफ़ी इजी है ये, जब मैंने एक्सप्लेन किया उसी में आपको समझ में आ गया होगा। बस उसकी वैल्यू को पुट करना है। बस ध्यान देना कि वो इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं, या तो फिर अगर गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इसको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर है तो फिर कोई बात नहीं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन विच इज गिवन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान देना अभी तक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े, अब जो आपको सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था वो आए। ये बोला जा रहा है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल है और इसकी यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो उस वैल्यू को पुट करने पे अगर जीरो आता है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में है आपका पी ऑफ एक्स गिवन है 3x प्लस में 1 है ना, एंड x इक्वल टू गिवन है -1/3। नाउ पी ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 एंड प्लस 1। ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, -1 एंड +1 ये दोनों कैंसिल हो गए, 0। ये क्या होगा, यस। क्या लिखेंगे, यस। ओके, सेकेंड पार्ट विच इज p ऑफ x गिवन है 5x माइनस 5 एंड x इक्वल टू गिवन विच इज 4/5, देन p ऑफ 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5 की वैल्यू 22/7 होता है। चाहो तो आप उसकी वैल्यू भी पुट कर दो, चलो मैं पुट कर देती हूँ 22/7। ये कैंसल हो गए, बचा 4 माइनस 22/7 जो कि 0 नहीं है ना। इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, -22 विच इज 6/7। तो ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। जीरो के अलावा कोई भी डिजिट आते हैं तो वो सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। ये सॉल्यूशन है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं। थर्ड पार्ट, पी ऑफ पॉलिनोमियल हो गए x² - 1 और हमें x की दो वैल्यू गिवन है ना। x की 1 एक गिवन है, 2, और दोनों को बारी बारी से पुट करके फाइंड करेंगे। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1² - 1 विच इज़ 1 - 1, ये तो कैंसिल हो गए, ये तो हो गया s। एंड p ऑफ -1 असल में क्या होता है ना, ये अगर हमारा पावर जो है वो इवन में है तो निगेटिव नंबर भी गिवन है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आएंगे, पॉजिटिव में ही आएंगे, जो कैंसिल होकर के 0 आया। और तो ये भी क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट, बहुत ही इजी चैप्टर है। गिवन विच इज p ऑफ x इक्वल टू x प्लस में 1 एंड x माइनस में 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, हमारा एक आइडेंटिटी का रूप ले रहा है, तब हम इसे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब गिवन क्या है, x इक्वल टू -1 भी पुट करने, यानी यहाँ पे भी दो वैल्यू पुट करके फाइंड करनी है। देन p ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल -1 पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 विच इज़ 1 -1 कैंसिल हो गए, 0, ये हो गया s। एंड p ऑफ सॉरी ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर एंड -1 विच इज़ एक 2 है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे 4 - 1 विच इज़ 3। कौन से क्वेश्चन, फोर्थ का -1 एंड 2, तो x², अच्छा यहाँ करूँ 3 एंड 2, हाँ, तो ये होंगे 9। ध्यान देना, इसका सेकेंड पार्ट 9 है, फर्स्ट पार्ट से यस है। फिफ्थ में आ गया p ऑफ x इक्वल टू x² एंड हमें फाइंड करना x इक्वल टू 0, तो ये तो हो ही जाएगा। p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर विच इज 0, ये हो गए यस। ओके, सिक्स्थ पार्ट,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एल एक्स प्लस में एन एंड एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन में एल। इसी में अब रब कर रही हूँ। नाउ पी ऑफ माइनस एम अपॉन में एल इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करनी है एल इंटू माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम। एल से एल कैंसिल हो गए, माइनस एम प्लस एम, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 0 विच इज आंसर यस। ओके, 7th पार्ट। पी ऑफ देखने में तो लग रहा कि था कि बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, काफ़ी टाइम लेंगे, बट टाइम तो लिया ही नहीं। 1/√3 एंड दूसरा √2/√3। ओके, बारी बारी से पुट करते हैं। पी ऑफ माइनस 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस। नाउ ये आ जाएंगे स्क्वायरिंग का, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि ये 3 इंटू 1/3 कैंसल हो गए, ये माइनस, तो ये आ गया 1 - 1 विच इज़ 0, ये हो गए यस। एक और वैल्यू है विच इज़ ये पी ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर एंड माइनस में 1, 3 इंटू 4/3 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 4 - 1 विच इज़ 3 आया, तो ये नो है ना। ऐसे ऐसा और नो नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा और नो लिखने के लिए दिया है तो विदाउट सॉल्यूशन कोई भी मतलब कि अपना एक कहते हैं ना बच्चे, चलो ये और नो तो लिखना है, ट्रू और फॉल्स तो करना है ना, बिना जाने किसी को ट्रू किसी को फॉल्स, किसी को ट्रू किसी को फॉल्स। इसी तरीक़ा से मल्टीपल चॉइस में क्या करते हैं, किसी को भी टिक मार्क कर देते हैं। नहीं बेटा, बिना सॉल्यूशन किए हुए कभी भी नहीं करनी चाहिए। बस हमें फ़ायदा इतना होता है मल्टीपल चॉइस में कि हम रफली उसे सॉल्व कर सकते हैं, कि कहीं पे भी रफ में मतलब स्टेप बाय स्टेप एकदम सारे स्टेप्स को देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे स्किप करके, स्टेप्स को स्किप करके उसे फाइंड कर सकते हैं। बस यही हमारे मतलब जिससे कि फास्ट सॉल्यूशन हो जाता है और MCQs के लिए कम टाइम लगते हैं सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस में 1 और x की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो पी ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गए और ये आ गया 1 प्लस में 1 विच इज़ 2, तो ये हो गए नो। ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो भी गिवन है वो है, तो वो क्यों है, यानी कि अगर 0 आ गए तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, कोई नंबर आया तो वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज से थोड़ी सी आपको समझने की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाऊंगी। क्वेश्चन विच इज गिवन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ सारे लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है, नो कहीं कहीं हाँ सारे लीनियर है ना, सारे लीनियर पॉलिनोमियल गिवन। लीनियर कहने का मतलब है जिसके पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 1 होता है तो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल, तो सारे लीनियर हैं। हम इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट पार्ट एक एक पार्ट करते करते बहुत शॉर्ट आंसर है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी इसके बराबर हम 0 कर देते हैं, है ना, जिसे हम इक्वेशन भी करते हैं। ओके, देन एक्स इक्वल टू -5, ये हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड तो यहाँ पे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू -5। सेकेंड पार्ट चलते हैं विच इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, देन लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। ये माइनस जो है दूसरे साइड जा करके प्लस हो गया। सेम चीज़ आप लिख लोगे, ये वाली जो पार्ट मैंने इतना लिखा ये सब में लिख लोगे, मैं सिर्फ सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। ओके, थर्ड पार्ट विच इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस में 5। आपको छोड़ना नहीं है, ये लाइन है ना, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये लाइन जरूर लिखो। 5 इक्वल टू, वीडियो बड़ा ना हो, है ना, जिसके वजह से मैं ये कर रही हूँ।
तो 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू, ये नेक्स्ट स्टेप साइन, x इक्वल टू -5 अपॉन में 2, इनका मल्टीपल रिलेशन था, दूसरी साइड जाकर के डिवाइड रिलेशन। फोर्थ पार्ट p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन में 3। फिफ्थ पार्ट p ऑफ x इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 अपॉन 3 विच इज c, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। सिक्स्थ पार्ट p ऑफ x इक्वल टू ax, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा है ना, ax, हाँ बस ax ही है, चलो, है ना। वहाँ पे बोला जा रहा है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो ax, देन ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अपॉन a, तो a, है ना, x इक्वल टू 0। सेवेंथ पार्ट एंड लास्ट, p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, यहाँ पे बोला जा रहा है कि c जो है वो 0 के बराबर नहीं, ऐसे भी किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये रूल ही है। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब इसका जो 2.1 था उसमें इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। c और d जो है वो रियल नंबर है, चलो कोई नहीं, ये आ गए cx प्लस में d इक्वल टू 0, cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन में c, ये रहा सबका 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। लीनियर का फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, बाकी अगर क्वाड्रेटिक है तो उसे मिडिल स्प्लिट करके करते हैं, क्यूबिक है तो उसके भी रूल है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं एक्सप्लेन करूँगी। आई होप इस एक्सरसाइज का विद कॉन्सेप्ट सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।